प्यारे साथियों मित्रों, आज का एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। किसान अन्नदाता है जो, उसको कोई फसल बीज ले, जब से बिजाई करता है तब से उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब तक वो बेचता है। तो मैं इसी टॉपिक पे थोड़ी आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है, सोच है। भी किसान है जो वास्तव में भोला है तभी वो किसान है। किसान वही है जो भोला है वो किसान है। यानी कि अगर वो तेज होता तो कोई बिजनेस कर लेता, या कोई इस तरह की खेती करता है बीच में 2 रुपये क्या आ जाते। क्योंकि किसान सोचे समझे बगैर बिजाई कर लेते हैं, बिना सोचे समझे, कुछ वीडियो देख के, कुछ बीज की मसूरी से, कुछ ब्लॉगर भी खराब कर रहे हैं। तो इसी टॉपिक पे आज अपने चर्चा करेंगे। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण ही है, आप ध्यान से सुनना और देखना, फिर समझना, फिर बताना भी सही है या गलत है। तो अब गाजर पे ले लेते हैं। अपने गाजर पे वीडियो बहुत बनी है, कटाई पे बन रही है, मशीनें दिखा रहे हैं, दुपती दिखा रहे हैं, तो सारा कुछ दिखा रहे हैं। तो आप वो दिखाओ ना जो रात को 3 बजे या 4 बजे ट्राली खाली हो रही है, जमींदार फ्री हो रहा है, 3-4 बजे रुपये किलो 2 रुपये किलो बिक रही है। आप वो वीडियो क्यों नहीं बनाते? ये सवाल मेरे ब्लॉगरों से है जो वीडियो चढ़ा रहे हैं, जो पटाई दिखा रहे हैं। लो जी ये पटाई हो रही, ये मशीन चल रही, इससे कांटेक्ट कर लो, ये बीज है जी, यहाँ बीज मिल। अरे वो तो किसान अपने आप ही ढूंढ लेगा। तो वो चीज़ दिखाओ ना, रात को 3 बजे या 4 बजे आके आप अभी ट्राली खाली वहां करके आ रहा है, यहाँ से इतनी दूर वो, यानी कि कितना भटक रहा है वो। तो अपने इसी चीज़ों पे अपने टॉपिक अलग अलग रखेंगे। भी आप गाजर कब बिजाई करोगे भी आपकी जगह से टिकटों पे बिके, यानी 1000 रुपये कट्टा 800 रुपये गाजर बिकेगी। और मैं आपको बताऊंगा, वास्तव में आप कहोगे हाँ सही बात है एकदम। यानी इन चीज़ों पे अपने जो टॉपिक है ना, एक किसान एक दूसरे को देख के खेती ना करे। क्योंकि जिसके पास 50 बीघा जमीन है वो 20 बीघा कोई चीज़, एक कच्ची चीज़ बीज लेगा, गाजर बीज ले या कुछ भी बीज ले, तो उसी को देख के 10 बीघे वाला या 5 बीघा वाला भी उतनी बिजाई कर देता है जितनी जमीन है उसके पास। तो वहाँ वो मार खा जाते हैं। आपको पता नुकसान होता है, नुकसान खेती का भी है, पैसे का, समय का, सारा ही होता है। अभी आजकल लेबर भी महंगी है, कोई खास स्प्रे वो भी सस्ती नहीं है, हर चीज़ तो महंगी हुई पड़ी है। फिर किसान के एक और समस्या होती है कि क्या है कि लेबर की जो खाद की है, जो सिस्टम है ना, टाइम पे खाद नहीं मिलती उसको, टाइम पे कई लेबर की वजह से स्प्रे नहीं करा पाते। तो उन चीज़ों को सोच समझ के आप खेती करें, टाइम देख के करें, थोड़ा सा उस पर जरूर गौर करें किसान साथियों। एक आप जिस फील्ड में हो, आप गाजर के फील्ड में हो तो उसका संगठन बनाओ। मैं ये नहीं कहता भी सारे किसान संगठन बनाओ, नहीं कामयाब है, नहीं बन पाएगा। भी गाजर वाले अलग बनाओ, मूली वाले अलग बनाओ, नरमे वाले अलग बनाओ, गेहूं वाले अलग बनाओ। जिस फील्ड में जो किसान कर रहा है उसका अलग संगठन बनाओ। फिर उसको बाजार में जो माल उतारना है आपने, वो टाइम के हिसाब से भी आज 2 दिन ये निकालेगा, 4 दिन ये निकालेगा, ये इतनी क्वांटिटी रखो तो उसका भी रेट मिलेगा आपको। आप सारे इकट्ठे होके उसको एक दिन में पटाई करते हो, लाके बाजार में रख देते हो, वहां कुछ नहीं बनता उसका, फिर आप रोते हो। यानी कि दोष किसी का नहीं, दोष अपने ही बोले हैं। खुद किसान खुद बोला है इन चीजों के बारे में, मामलों में। वो देखा देखी में बिजाई कर लेगा, सारा कुछ कर लेगा, लेकिन उसको रेट नहीं मिलता। रेट क्यों नहीं मिलेगा? जिस फील्ड में जो किसान है उसका संगठन बना लो। मैं ये नहीं कहता कोई नेता बनो या नेतागिरी करो, ना मैं किसी के खिलाफ हूँ, कोई संगठन के मैं खिलाफ नहीं हूँ, ना मेरा किसी से कोई बैर है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जिस फील्ड में है, भी गाजर वाले हैं तो गाजर का संगठन बना लो अपने। कि 2 दिन ये लाएगा, 3 दिन ये लाएगा, 4 दिन ये लाएगा, इतनी क्वांटिटी लाएगा, चलाते रहो काम सिस्टम से। आपकी गाजर बिकेगी, टिकटों पे बिकेगी। आप मूली का कर रहे हो, पत्ता गोभी का कर रहे हो, धनिया का कर रहे हो, पालक का कर रहे हो, तो आपका सिस्टम ये रखो ना, संगठन भी इतनी क्वांटिटी में ये लाएगा बंदा। आप ट्राले भर भर के बिड वाले भूंग निकाल के ले आके पटक देते हो, धुप गई। आपको ये नहीं पता भी लग रहा है, भी आप ये कैलकुलेशन नहीं करे भी खेत से आप पटाई करके मशीन पे धुलाते हो जब तक है। ये कोई ब्लॉगर वीडियो नहीं बना रहा भी कितना खर्चा पड़ रहा है कट्टे पे। 200 रुपये कट्टा खर्चा पड़ रहा है, 100 रुपये कट्टा बिक रही है गाजर। यानी कि आप इस पे कुछ थोड़ा सोचो समझो, विचार करो। धन्यवाद साथियों।